फसल बीमा के नाम पर किसानों को लूट रही हैं। जिसका क्रेडिट कार्ड के तहत कर्ज होता है उस किसान का उतना ज़्यादा प्रीमियम काटा जाता है। किसान फसल बीमा करवाना भी ना चाहे तब भी उनका बीमा कर दिया जाता है और खाते से प्रीमियम काट कर कंपनियों को भेज दिया जाता है। लेकिन जब किसानों की फसल खराब होती है तो किसान लिख कर भी देता है कि उनकी फसल खराब हो गई, इसके बावजूद भी उनको उसका लाभ नहीं मिलता। जिसको कंपनियां चाहेंगी उसको देंगी, जिसको चाहेंगी उसको नहीं। इससे किसानों को फायदा नहीं है बल्कि कंपनियां मालामाल हो रही हैं। फसल बीमा वही में क्रेडिट कार्ड में रहा। अच्छा, हाँ, तो उसका लाभ मिलता है आपका? ये नहीं दिया थी, को नहीं दिया। काहे? चालू आदमी के दिए थी, जो पढ़ा लिखा है दौड़े धूपे वाला, नहीं कुछ नहीं मिला। इस साल आपका धान सूख गया है? हाँ, धान तो काफी सूख गया है। कितना % सूख गया होगा? 2 हिस्सा सही निकला है, 1 हिस्सा वो निकला। तो आपने लेखपाल को सूचना दी? नहीं दी। काहे? क्या करे, जब लिख ली जाती कुछ नहीं वो हुआ तो क्या फायदा है? तो फिर क्या फायदा है बीमा करवाने का? कुछ नहीं फायदा है। किसान फिर क्यों करवाता? यही तो आदमी जब गवर्नमेंट क्या पाएगा, तो नेहा भरत नेहा उसका नियम जैसे सोसाइटी से लेते हैं हम खाद भी, तो उसमें जब फसल खराब होती है कुछ तो उसका मिलता है कि नहीं मिलता? तो हमें कुछ कभी नहीं मिला है, हमें तो पूरा भरना पड़ा है हमेशा। कि बीमा रहता है? अच्छा, बीमा तो रहता है, बीमा सहित पैसा उसका लगता है। जब ब्याज भरते हैं तो बीमा भी भरते हैं। कितना बीमा का पैसा भरना पड़ता है? अब क्लियर अलग से नहीं बताओ, सब वही में जोड़ के ले लिए थे। अच्छा, लेकिन मिलता कुछ नहीं किसानों? नहीं मिलेगा। किसान फसल बीमा जो किसान क्रेडिट कार्ड उठाता है हर किसान का होता है। जो किसान नहीं करवाना चाहता उसके लिए एक अलग से फॉर्म आता है और किसानों को बताना पड़ता है। किसान फसल बीमा के तहत लाभ लेने के लिए किसानों को टोल फ्री नंबर मिलता है और एक ID मिलती है। जब फसल ख़राब होती है तो उस टोल फ्री नंबर पर कॉल करते हैं और फिर लोग सर्वे करने आते हैं। इसके बाद किसानों को लाभ मिलता है। फसल बीमा के नियमानुसार जो फसल बीमा का प्रीमियम है वो हमारे बैंक खाते से काट करके फसल बीमा कंपनी को भेज दिया जाता है। कितना काटा जाता है आपके खाते से? ये कुछ % अलग अलग फसलों का होता है, उसी हिसाब से दर होती है, जिसमें किसान का 5% जाता है और कुछ प्रीमियम की धनराशि राज्य सरकार वहन करती है और कुछ भारत सरकार वहन करती है। जैसे हमारे संज्ञान में है, फसल बीमा में प्रथम जो क्षति का आकलन होता है वो बुआई का होता है और असफल बुआई पे 75% यदि फसल की बुआई नहीं हुई है तो 25% क्लेम फसल बीमा कंपनी को असफल बुआई का देय होता है किसानों को। लेकिन जब फसल बीमा क्लेम के लिए जो नियम है उनका पालन नहीं होता, असफल बुआई में राजस्व विभाग के अधिकारियों को, कृषि विभाग के अधिकारियों को असफल बुआई का निरीक्षण करना चाहिए, क्रॉप कटिंग करानी चाहिए। जैसे फसल की बुआई से लेकर के कटाई तक 4 या 5 क्रॉप कटिंग का नियम है, जो एक रैंडम विधि से किसानों के गाटा संख्या निकाले जाते हैं। उन किसानों को सूचना दी जानी चाहिए राजस्व विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में और उन किसानों की मौजूदगी में, ग्राम प्रधान की मौजूदगी में पारदर्शिता के साथ क्रॉप कटिंग यानी छत का आकलन किया जाना चाहिए और उसी हिसाब से क्लेम का निर्धारण होता है। फसल बीमा का कि कुछ अंश जमा होता है, फिर उसका सरकार देती है मुआवजा फसल खराब होने पर। लेकिन यहाँ ये चल रहा है कि फसलें खराब हो गई हैं, लेकिन यहाँ के कर्मचारी अधिकारी कागज़ों में खराब लिख दिया, किसान को पता नहीं है, सब निकाल के हड़प कर गए, खा गए, किसी को कोई लाभ नहीं मिला फसल बीमा। पहले था 50% के ऊपर होनी चाहिए, लेकिन अब हो गया है नियम 33% का। 33% अगर फसल खराब है तो आपको 100% फसल का वो मिलेगा, बीमा मिलेगा। बीमा मिलेगा। तो उसके लिए क्या कोई जांच वगैरह होती है, क्या होता है? कागजों में सब खाना पूरी कर लेते हैं, जांच ऐसी करते हैं ना, लेखपाल खेतों में जाता, यहीं क्रॉप कटिंग हो जाती है, यहीं लेखपाल बैठे बैठे जहाँ धान है वहाँ
गेहूं लिख देते हैं, जहाँ गेहूं है वहाँ चना लिख देते हैं, ज्वार लिख देते हैं, अरहर लिख देते हैं। SBI बैंक के कंप्यूटर असिस्टेंट अभय त्रिपाठी बताते हैं कि उनके बैंक में लगभग 2000 क्रेडिट कार्ड धारक हैं और लगभग 1200 के आसपास वो क्रेडिट कार्ड धारक हैं जो समय से लोन भरते हैं और लेन देन करते हैं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।